नमस्कार दोस्तों, आज अपन सेल जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सेल जंक्शन क्या होता है। यह एक सेल बायोलॉजी का ये टॉपिक है। तो सेल जंक्शन के बारे में पहले नॉर्मल जान लेते हैं कि क्या होता है। तो सेल जंक्शन सेलुलर संरचनाओं का एक वर्ग होता है जिसमें क्या है कि अनेक सारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि आसपास वाली कोशिकाओं के बीच संपर्क का कार्य करता है, कि दो सेल्स के बीच संपर्क का कार्य करता है। इसमें क्या है कि एपिथेलियल जो टिश्यू होती है, इसमें सेल जंक्शन विशेष रूप से अधिक मात्रा में या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेल जंक्शन भी विशेष रूप से विशेष प्रोटीन परिसरों के माध्यम से पड़ोसी सेल्स के बीच या पास वाली सेल्स के बीच संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके आगे देखते हैं अपन सेल जंक्शन ये क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं एक बार कि सेल जंक्शन या कोशिका संयोजन यह सेलुलर संरचनाओं का एक वर्ग है जिसमें मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं जो पास वाली कोशिकाओं को संपर्क प्रदान करते हैं। एपिथेलियल यानी उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू में सेल जंक्शन विशेष रूप से प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। सेल जंक्शन भी विशेष प्रोटीन परिसरों के माध्यम से पड़ोसी सेल्स के बीच संचार यानी होता है कम्युनिकेशन को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिन्हें संचार माध्यम या कम्युनिकेटिंग जंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके चार टाइप के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं सभी टाइप। तो पहला है कि टाइट जंक्शन, और सेकंड है गैप जंक्शन, और थर्ड है डेस्मोसोम, और फोर्थ है हेमिडेस्मोसोम्स। ये टाइट जंक्शन है और ये डेस्मोसोम्स है। हेमिडेस्मोसोम्स ये नीचे है और गैप जंक्शन ये बीच में है। ठीक है, इसकी ये है कि अपन थ्योरी में आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है टाइट जंक्शन, क्या होता है डेस्मोसोम्स, क्या होते हैं गैप जंक्शन, क्या होता है हेमिडेस्मोसोम्स, क्या होता है आगे देखते हैं अपन। तो सबसे पहला है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या होता है? टाइट जंक्शन दो सेल्स के बीच में पाई जाने वाला ऐसा जंक्शन है जिसमें दोनों सेल बिल्कुल टाइट से जुड़ी होती है। बिल्कुल टाइट मतलब पैक होती है। ये देखो, ये टाइट जंक्शन है, ये टाइट जंक्शन है, ये टाइट जंक्शन है, और ये क्या है कि मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इनके बीच में टाइट बिल्कुल टाइट जुड़ी होती है। इसमें दोनों सेल्स के बीच किसी प्रकार की खाली जगह नहीं होती है। जैसे एक सेल ए रही और एक सेल ए, तो दोनों सेल के बीच में बिल्कुल खाली जगह नहीं होती है, जिससे क्या है कि मॉलिक्यूल्स या मटेरियल इनके बीच नहीं गुजर पाते हैं। इनके बीच जगह नहीं होती है, इस कारण मॉलिक्यूल से गुजर नहीं पाते इसके बीच में से। इसका एग्जांपल है एक तो स्टमक और एक यूरिनलिन ब्लैडर्स, जिसमें यूरिन भरा होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं अपन सेकंड वाला गैप जंक्शन। तो दो सेल्स के बीच पाए जाने वाला ऐसा जंक्शन जिसमें दोनों सेल्स के बीच गैप होता है एंड जिसमें दोनों सेल्स के बीच आयंस मॉलिक्यूल्स या इनका ट्रांसफ़र होता रहता है। ये दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है। ठीक है, और ये क्या कि गैप जंक्शन है। तो दोनों के बीच में क्या होता है, आयंस मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान होता रहता है, ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, और इन दोनों सेल्स के बीच में टाइटली से पैक नहीं होता है। ये दोनों सेल हैं, इन दोनों के बीच में टाइट पैक नहीं होती, जबकि टाइट जंक्शन में दोनों टाइट पैक होती है। इसमें वाटर आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड बिग मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं। बिग मॉलिक्यूल्स कम मात्रा में ट्रांसफ़र होते हैं, बाकी ये वाटर और स्मॉल मॉलिक्यूल अधिक मात्रा में ट्रांसफ़र होते हैं। इसमें प्रोटीन चैनल प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन तीसरा डेस्मोसोम्स। तो डेस्मोसोम्स क्या होता है कि देन एनी टू सेल्स, जब कोई दो कोशिकाएं आपस में कनेक्ट या जुड़ती हैं तो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की साइड में एक प्रकार का प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे प्लग प्रोटीन कहते हैं। ये प्लग प्रोटीन है, ये वाला। ठीक है, ये वाला प्लग प्रोटीन है दोनों सेल्स के अंदर की साइड में। इस प्रोटीन से अंगुली समान फिंगर लाइक
स्ट्रक्चर दोनों सेल्स से बाहर निकलती है। यहाँ अंगुली समान स्ट्रक्चर बाहर निकलती है, स्ट्रक्चर दोनों सेल्स के बाहर निकलती है। यह अंगुली समान स्ट्रक्चर है, ये क्या है कि दोनों सेल से बाहर निकलती है, ठीक है। और इन्हीं के प्रोटीन के पीछे से कुछ फाइबर या धागे समान संरचनाएं जो अंदर की तरफ निकलती है, जिन्हें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं। ये अंदर की तरफ धागे समान संरचनाएं होती हैं, जिन्हें इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। ये केराटिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये जो फिलामेंट है, धागे समान संरचना, ये केराटिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। यही डेस्मोसोम कहलाता है। इसका एग्जांपल है, एक तो हार्ट सेल्स में और एक स्किन सेल्स में ये प्रेजेंट होता है डेस्मोसोम्स। इस प्रकार की क्रिया होती है।